छठी क्लास के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आपका सोमवार को जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं और जिनकी 8 से ढाई की स्कूल होती है, उनका तो पेपर एक ही टाइम पे रहता है, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो तो है 5 मार्च को। और जो इवनिंग शिफ्ट वाले हमारे बच्चे हैं, छठी के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनका संस्कृत का एग्ज़ाम है 6 मार्च 2025 को। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए, ये दोनों क्लासों के लिए बहुउपयोगी सिद्ध होगा। पेपर इसी प्रकार आपका आएगा और इसमें से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये पेपर हूबहू आएगा। ये सैंपल पेपर है, आप इसके अलावा भी अपनी अलग से अच्छी तैयारी रखना। लेकिन पेपर का जब पता चल जाता है ना पेपर कैसा आता है, तो उससे वो काफी हद तक उसका सरलीकरण हो जाता है। तो देखो, ये एक गद्यांश दिया हुआ है, ये 6 नंबर का है। ये अपठित अवबोधनम, अर्थात ये हमारी पुस्तक में नहीं है, पुस्तक के से अलग है। अब देखो, हम इसकी तीनों लाइनें ध्यान से पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद में इनके उत्तर देंगे। जहां जहां गद्यांश पद्यांश, गद्यांश कहते हैं जो पंक्तियों में होते हैं, प्रोज, और पद्यांश कहते हैं जो एक कविता की तरह होते हैं, पोयम की तरह होते हैं, उसको पद्य बोलते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, इनको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं इनका अर्थ आपको भली प्रकार समझाता हूँ। एकस्मिन वने एकः शृगालः प्रतिवसति स्म, एक जंगल में एक शृगाल रहता था। विद्यार्थियों, शृगाल होता है गीदड़, एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। सह बहु चतुर आसीत, वह गिद्ध था बहुत चालाक था। स प्रतिदिनम भोजनाय वने इतः ततः भ्रमति स्म, वह प्रतिदिन भोजन के लिए यहाँ वहाँ भ्रमति स्म यानी घूमता था। किसके लिए घूमता था? भोजन के लिए, कि भोजन मिल जाए। तस्मिन वने, उसी वन में, जिस वन में वो गिद्ध रहता था बच्चों, उसी वन में एक वानर अपि वसति स्म, एक बंदर भी रहता था। वानर किसे कहते हैं? बंदर को। तयो मित्रता अभवत, उन दोनों में मित्रता हो गई। एक बारम तऊ नवीन नदीम अगस्ताम, एक बार वो दोनों नदी में गए। कहाँ गए? नदीम अगस्ताम, नदी में गए। नद्या जल है शीतलम आसीत, नदी का पानी था वो शीतल था। शीतल किसे कहते हैं? ठंडा था। तस्मिन जले बहवः मत्स्या अपि निवसन्ति, उस पानी में, उस जल में, जल पानी को बोलते हैं विद्यार्थियों, उस पानी में बहवः यानी बहुत सारी, मत्स्या अपि निवसन्ति, मछलियां भी रहती थी। मत्स्या क्या अर्थ है? मछलियां रहती थी। अब देखो, इसको हमने भली प्रकार से पढ़ा, अब हम इसके उत्तर देते हैं। वन है कह प्रतिवस्ती, इसमें वन में कौन रहता था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा वन में शृगाल रहता था। ग का उत्तर, नीचे वाले पेपर में आप इसका उत्तर देखते जाएं। वन में कौन रहता था विद्यार्थियों? तो वन में, जंगल में कौन रहता था? तो आपका उत्तर हो गया ग का सही, शृगाल है। दूसरा प्रश्न देखिए, शृगाल से मित्रम कह आसित, शृगाल का दोस्त कौन था? फ्रेंड कौन था? तो उत्तर क है, वानर है। ये उत्तर मैंने इसका यहां लिख दिया है, वानर है। तीसरा प्रश्न है, शृगाल है प्रतिदिनम किमर्थम भ्रमति, शृगाल था वो प्रतिदिन यानी हमेशा किस लिए घूमता था? तो 3 के में उत्तर हमारा ख का, भोजनाय, इसलिए घूमता था भोजनाय यानी भोजन के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। देखो, ये जो हमने उत्तर दिए, इनके उत्तर थे, ये लिखा है एक पदेन, एक पद में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे। अब जो प्रश्न है वो पूर्ण वाक्य उत्तर, उसका पूरी लाइन में हमें उत्तर देना। और प्रश्न हमारा है, कह बहु चतुर आसीत, बहुत चतुर कौन था? तो इस लाइन में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सह बहु चतुर आसीत, वह बहुत चतुर था। कौन? गिद्दड़ के लिए सह आया है। किसके लिए आया? गिद्दड़ के लिए। तो हमने इसका उत्तर बनाया, ये देखिए विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पे जो नीचे पेज है, ख में पहला उत्तर, शृगाल है बहु चतुर आसीत, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नदी जले के निवसंती, इसमें नदी के पानी में कौन रहती थी? तो आपको इसका उत्तर पता है, नदी के जल में कौन रहती थी? तो नदी जले, ये देखो ये रहा इसका उत्तर, अच्छे से लिख लेना आप इसको पॉज करके। नदी जले बहुव मत्स्या निवसंती, इसमें नदी के पानी में बहुव यानी बहुत सारी, मत्स्य का अर्थ मछलियां, निवसंती इसमें रहती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य में क्या दिया है? वने एक वानर वस्ती, इसमें अत्र क्रियापदम किम, वन में एक बंदर रहता था, इसका क्रियापद क्या है? इसका क्रियापद है वस्ती। इसमें आप पेज में देख रहे हैं, पहले में रहेगा क्या है? वस्ती, इसमें इसका उत्तर है। फिर प्रश्न है, शत्रुता इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखित। तो शत्रुता कहते हैं दुश्मनी को, किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, किसी के साथ हम बोलते नहीं है, उसे कहते हैं शत्रुता। तो शत्रुता का विपरीत होगा मित्रता यानी दोस्ती। तो ये उत्तर आपका हो गया मित्रता। अगला प्रश्न है, जलम इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखित। जल का समानार्थक मतलब ऐसा अर्थ, उसका अर्थ भी जल ही होता हो, तो जल क्या होता है? पानी। तो इसका उत्तर हो गया हमारा उत्तर नंबर ख, ये नीरम। नीरम का अर्थ भी होता है पानी। अगला प्रश्न है, जले की निवसंती, इसमें जल में कौन रहती थी? तो बेटा कौन रहती थी जल में? मत्स्या, मछलियां। कौन रहती थी? ये उत्तर हमने इसका यहां भी लिख दिया, मत्स्या, जल में मछली रहती थी। आगे चलते हैं, ये हमें इसकी विभक्तियां लिखनी है। इस प्रश्न की हमें क्या लिखनी है? जहां जहां रिक्त स्थान दिया है वहां वहां इसकी विभक्तियां आएंगी, ठीक है? तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी पहले इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, और इसका उत्तर अब आपको मिलता है यहां पर। ये देखिए, ये 2 का उत्तर है, जहां जहां अंडरलाइन की हुई है वो आपके रिक्त स्थान के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? इधर देखिए, देख रहे हैं आप, क्षेत्रीय हो, क्षेत्रेषु, पुष्पे, पुष्पेषु, ये इस तरफ है। अब हम 3 का प्रश्न देखते हैं। 3 का प्रश्न हमारा, ये देखो आप 3 का प्रश्न देख रहे हैं, इसमें लट लकार बनाना है विद्यार्थियों। ये दी है जो पूरी पंक्ति 3 के में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 6 प्रश्न दिए हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस पेपर के अंदर आपको ऐसे नहीं दिया हुआ कहीं भी कि कोई 2 प्रश्न करें, प्रश्न त्रियम जैसे 4 दिए हैं उसमें से प्रश्न त्रियम करें, 2 दिए हैं उसमें से प्रश्न एकम करें, 5 दिए हैं उसमें प्रश्न चतवार है। लेकिन आपका जो पेपर आएगा उसमें ऐसा आ सकता है कि 4 दिए हैं उसमें आए कि इसमें से कश्चित त्रिय, 3 आ जाए कश्चित द्वय, 5 आ जाए चतवार प्रश्न विधेया। तो आपको उतने ही प्रश्न करने हैं, ठीक है? तो ये लोट लकार की है, जो हम पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठामय, इसका हमें लट लकार बनाना है। जो धातु इधर दी है उसी का ही बनाना है। तो पश्यतु का लट लकार पश्यति, क्रीडतु का क्रीडति, हसतु हसति, नंदतु नंदति, गच्छतु गच्छति, और पठतु का लट लकार वर्तमान काल हो जाएगा पठति। इसके उत्तर आपको मिलते हैं यहां पे। ये देखो, पश्यति, क्रीडति, हसति, नंदति, गच्छतु का क्या होगा? गच्छति, और पठतु का उत्तर होगा पठति, ठीक है? लास्ट में मैं इसका आपको थोड़ा सा, लास्ट में इनके उत्तर दोनों के मैं एकदम से आपको ऊपर करके कैमरे को दिखा दूंगा, जिससे आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो विद्यार्थियों, अब ये कह रहा है कि चित्राणि दृष्टवा संख्या लिखित, संख्या लिखिए, जितनी भी संख्या है
वो संख्या आपको लिखनी है और ऊपर कोष्टक में इसने दी हुई है। तो पुस्तक कितनी है? पुस्तक है एकम, ये एकम यहाँ आ जाएगा। ताले कितनी है? एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 60, पहले वाला उत्तर 60 ताला। ठीक है, फिर ये पत्तियां कितनी है? एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट नव 10 पत्तियां हैं, तो 10 है पर्णानी। पर्णानी यानी पत्तियां। कंदुक के कंदुक कहते हैं बोल को, तो ये कंदुक कितनी? एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट, तो इसमें आ जाएगा अष्ट कंदुकानी। और इसके उत्तर आपको मिलते हैं यहाँ पे। पहले का उत्तर 1 पुस्तक, फिर 6 ताले, 10 पर्णानी और 8 है आपकी कंदुकानी। फिर 5 का प्रश्न देखिए विद्यार्थियों। देखो 5 का प्रश्न बड़ा सरल है। इसमें देखो ये है कि चंद्र है जो है उसका इसने एक लाइन करके, और जैसे कि नीचे वाले पेज पे देखिए आप, जैसे कि हमने जैसे एक लाइन ऐसे की, उसके नीचे एक बिंदु लगा दिया, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों संबोधन। एक बिंदु ऐसे, एक लाइन ऐसे खड़ी पंक्ति, फिर उसके नीचे बिंदु। तो इसने क्या किया है, इसमें देखो इसने चंद्र है, चंद्र के आगे एक लाइन खींच के नीचे बिंदु लगा दी। तो इन सब के अंदर शिष्य है, राम है, मित्रम फलम, इनके आगे भी शिष्य लिख के एक लाइन करो, बिंदु लगाओ। इनको बोलते हैं संबोधन का निशान। राम है, एक पंक्ति खड़ी, नीचे बिंदु, मित्रम में भी पुस्तकम में भी। इसका उत्तर आपको मिलता है यहाँ। ये देखिए शिष्य के नीचे हमने एक लाइन करी, बिंदु, राम के नीचे हमने लाइन करी और एक बिंदु लगा दी, मित्रम में हमने एक लाइन खींची, बिंदु लगा दी, और पुस्तकम में भी हमने लाइन खींच के बिंदु लगा दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विलोम पद लिखने हैं, उल्टा लिखना है किसका? जो ये कोष्टक में दिया है, तो चतुर का उल्टा होगा, चतुर है यानी चालाक होता है, इसका उल्टा होगा मूर्ख है। आने तुम यानी लाने के लिए, तो इसका अपोजिट क्या करेंगे? विलोम यानी उल्टा, अपोजिट। आने तुम यानी आने के लिए, नेतुम यानी ले जाने के लिए। स्वामी यानी मालिक होता है, ओनर होता है, और सेवक यानी नौकर होता है। निर्गच्छति यानी निकल गया, चला गया, तो निर्गच्छति प्रविशति अर्थात आ गया। प्रसन्न यानी खुश होना, दुखित यानी दुखी होना, परेशान होना। उच्चई का अर्थ है विद्यार्थियों जोर से, इसका अपोजिट हो जाएगा नीचई। और इसके उत्तर मिलते हैं आपको एक जगह यहां। कहाँ गए इसके उत्तर? चतुर, ये रहे इसके उत्तर। चतुर का मूर्ख है, और आने तुम का नेतुम, आने तुम का नेतुम, स्वामी का सेवक, और ये आपका था प्रविशति, किसका अपोजिट था? इसका निर्गच्छति का प्रविशति, और सुखी का सुखिता दुखिता, निश्चय उच्चई का निश्चय। फिर विद्यार्थियों आपका था प्रश्न नंबर 6। इसमें हमें 3 चीजें दी हुई हैं। एक तो दिया है इव यानी की तरह, अपि अर्थात भी, और चय का अर्थ होता है और। तो देखो ये कौन सा सेट होगा, वो सेट कर देंगे इसमें। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ो, तो इसमें आ जाएगा अपि, तुम भी पढ़ो। अगला है बकह हसह श्वेत, बगुला और हंस, श्वेत यानी सफेद है, तो इसमें और जिसकी हिंदी होगी वो आएगा, तो और हिंदी है चय की, 2 का में चय आ जाएगा। बगुला हंस, बगुला और हंस दोनों सफेद हैं। फिर तीसरा है बालका बालिका, बालक और बालिका दुओ दोनों क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, खेल के मैदान में खेलते हैं। तो इसका उत्तर मिलता है आपको यहाँ। पहले में अपि 6 के में, दूसरे में चय, तीसरे में दो। चलो 7 का देखो। अब देखो इसमें हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है सब के आगे। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। तो सप्तमी, राम की सप्तमी क्या होगी? रामे।
तो देखो, सैनिका संति, तो सैनिक कहाँ शिविर में है, तो इसकी हमें करनी है शिविरे। कछपा, कछुए हैं कहाँ, तड़ाग यानी तालाब, तो तड़ागे, गए की एक ही मात्रा लग जाएगी, तालाब में कछुए हैं। यानानी चलंती, गाड़ियां मोटर गाड़ियां चलती हैं, राजमार्ग में चलती है, तो राजमार्गे एक ही मात्रा लग जाएगी। मीना संती, मछलियां हैं कहाँ है, सरोवरे, इसकी भी एक ही मात्रा लग जाएगी। बाला क्रीडंती, बच्चे खेलते हैं कहाँ, क्रीड़ा क्षेत्रे, तो जहां मे पे पर आता है ये अधिकरण होता है, वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमने शिविर का शिविरे, तड़ाग का तड़ागे, राजमार्ग का राजमार्गे, सरोवर का सरोवरे और क्रीड़ा क्षेत्र का क्रीड़ा क्षेत्रे किया। ये देखिए, शिविरे, तड़ागे, राजमार्गे, सरोवरे और क्रीड़ा क्षेत्रे। फिर हमारा 8 का प्रश्न है, इसमें हमें इनमें से हमें छांटना है जी कौन सा आएगा। तो आभूषणम विद्या, तो आभूषण किसका आभूषण विद्या है विद्यार्थियों, तो विद्या है किसका आभूषण है, नरस्य, पहले में नरस्य आएगा, दूसरे में नगरस्य आएगा, नगरस्य जनसंख्या यानी शहर की जनसंख्या, फिर सुधा वनम आयाति, धनम आनियति, सुधा है वो धन लाई है, कहां से लाई है, कोशात, खजाने से, पंचमी विभक्ति आएगी कोशात। और उसके बाद गंगा प्रभवती, गंगा कहां से निकलती है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु आएगा, तो उत्तर होगा हिमालयात, गंगा हिमालय से निकलती है। जलम निर्मलम, जल है वो एकदम स्वच्छ निर्मल है, किसका, अलकनंदाया, इसमें आएगा पहले वाला उत्तर, अलकनंदाया, ये वाला उत्तर आएगा पहले वाला, इसके उत्तर आपको मिलते हैं यहां। नरस्य, नगरस्य, कोशात, गंगा कहां से निकलती है, हिमालयात, और किसका जल स्वच्छ है, अलकनंदाया, ये एक नदी का नाम है। उसके बाद में हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। ये विद्यार्थियों एक गद्यांश है, ये गद्यांश को हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि उत्सव प्रिय भारत देश है, हमारा देश है भारत वो उत्सव प्रिय है, उसमें एक त्योहार के बाद दूसरा त्योहार आता रहता है। जैसे अब 13 मार्च को हमारा सबसे पसंदीदा त्योहार होली है, जिस दिन आप खेलते हो अच्छे से, एक दूसरे के कलर लगाते हो। और विद्यार्थियों, पानी का गुब्बारा है वो किसी के मत मारना, जुकाम लग जाती है, और वो एक असभ्यता की भी निशानी है, लोग कहेंगे बच्चे को मैनर्स नहीं है, पानी किसी के मत मारना। होली वाले दिन अच्छे से सूखा गुलाल आप सब खेल सकते हैं। इसमें त्योहार उत्सव प्रिय भारत देश है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव भवति, यहाँ कहाँ फसल का उत्सव मनाया जाता है, कुत्रचित पशुत्सव, कहाँ पशु का उत्सव मनाया जाता है, जो दौड़ होती है ना, बैलों की दौड़, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, उसे पशु उत्सव कहते हैं। कुत्रचित वानोत्सव, कहीं वानोत्सव मनाया जाता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव, उसमें एक अलग ही त्योहार है पुष्पोत्सव, यानी फूल वालों की सैर। अयम फूल वालों की सैर, इसको फूल वालों की सैर बोलते हैं। इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। देहल्यां मंडरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, दिल्ली के अंदर अक्टूबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर यहाँ बहुत से फूल पुष्प दिखाई देते हैं। अब इसका उत्तर करेंगे, अस्माकम भारत देश कीदृश अस्ति, तो हमारा भारत देश कैसा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सव प्रिय, गए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है उत्सवेशु अन्यतम उत्सव का है, उत्सव में एक अलग ही उत्सव कौन सा है, तो उत्तर है घ पुष्पोत्सव। पहले इसका उत्तर कर लेते हैं, फिर मैं आपको नोट्स के अंदर दिखा दूंगा। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरी पंक्ति में उत्तर देना है कि पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर यहां से हो जाएगा, पुष्पोत्सव है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, अयम फूल वालों के शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह त्योहार फूल वालों के शहर नाम से प्रसिद्ध है। अगला है तत्र बहुविधानी पुष्पाणी, पहले इनके उत्तर आप देख लो। ये देखो, भारत देश कैसा है, उत्सव प्रिय, पुष्पोत्सव है, पुष्प, ठीक है, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर है।
कि प्रश्न था ना, ये किस नाम से जाना जाता है? अयम फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्धा। फिर था प्रश्न अगला, ये किस महीने में आता है, कब आयोजित किया जाता है? तो अक्टूबर माह से अस्य आयोजनम भवति। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न इसने पूछा कि ये पंक्ति है इसकी, तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, वहां बहुत से फूल दिखाई देते हैं। इसमें क्रिया कौन सी है? तो दिखाई देना, जो दृश्यन्ते है वो क्रिया है। फिर इसमें पूछा पुष्पोत्सव को संधि विच्छेद कीजिए, क्या क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा पुष्प प्लस उत्सव है, ख का उत्तर। ये दोनों उत्तर आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका दृश्यन्ते हो गया और ये आपका हो गया पुष्प प्लस उत्सव है, पुष्पोत्सव है। ठीक है, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं 10 का। ये एक वर्षा ऋतु का जिसमें खेती कर रहा है किसान, उसका वर्णन है। तो इसके प्रश्न पढ़ते हैं। कृषिकाणाम घरम कीदृशम, किसान का घर कैसा है? तो जीर्णम यानी टूटा हुआ है। अगला प्रश्न है श्रमेण सरसा भवती। तो इसमें जो पैराग्राफ में दिया था कि वो अपने परिश्रम से खेत को सींचता है, कृषि कार्य करता है, इसमें है धरित्री, धरित्री यानी धरती माता को। तो ये हमारे दो उत्तर हो गए। किसान का घर कैसा है? जीर्ण। किसान किसको सींचता है? धरित्री। नेक्स्ट प्रश्न है केसाम कर्म विरत्वम न नश्यति। तो इसका उत्तर है कर्म विरत्वम। पूरे वाक्य में उत्तर देना, पूरी पंक्ति में 10 के में ख में पहला कर्म विरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीर्ण पद का समानार्थक, जीर्ण यानी टूटा फूटा, तो इसका समानार्थक यानी इस जैसा ही अर्थ देने वाला। देखिए विद्यार्थियों, विलोम पदानी कहती हैं उल्टा। काले का गोरा यानी श्वेत का कृष्ण है, लघु का दीर्घ, बड़े का छोटा। तो ये है समानार्थक यानी ऐसा ही अर्थ। तो जीर्ण का अर्थ भी टूटा फूटा होता है, तो इसका उत्तर है घ जर्जरम। और दृष्टि इति पद से हिंद्याम अर्थ चुनुत। वृष्टि, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। क्या अर्थ होता है? वर्षा। वृष्टि यानी बारिश। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये उत्तर मैंने इसके अंदर लगा दिए। जर्जरम, जीर्ण का अर्थ जर्जरम और वृष्टि का अर्थ वर्षा। ये आपका है सही गलत लगाना। तो सही गलत लगाना मैं आपको समझा देता हूं। इसके उत्तर इस प्रकार हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही राइट है। इसका अर्थ समझा देता हूं मैं आपको कैसे राइट है। ये ग्रामर पोर्शन इसमें थोड़ा देखना है, सही गलत लगाना। सत्य सत्य। तो 10 बाल का स्नान आए अगच्छन, 10 बच्चे नहाने गए। अगच्छन लगा बहुवचन, 10 बहुवचन होता है, तो ये सही है। ते वस्तुतः 9 बालका ये वासन, वे वस्तुतः 9 बालक ही थे, ये भी सही है। एक बालक नद्याम मग्न है, एक बच्चा नदी में डूब गया, ये भी सही है। और बालक स्वयं अगणियत, ये भी सही है। आगे देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा है कुत्र यानी कहाँ। मैं अर्थ बताता हूं इनका। ये अर्थ इन खाली स्थान में ये भरने हैं। कुत्र का अर्थ कहाँ, कदा का अर्थ कब, कथम का अर्थ कैसे, और किम का अर्थ क्यों, किस लिए, मतलब प्रश्नवाचक है किम। तो अब देखो इसके उत्तर आप ही भर दोगे। वर्षा काले मयूरा कुर्वन्ति, वर्षा काले मोर करते हैं। वर्षा काले मोर करते हैं, क्या करते हैं वर्षा काल में मोर? तो वर्षा काल में मोर क्या करते हैं? तो किम का अर्थ हो जाएगा क्या, पहले में किम। दूसरा है त्वम पूरीम गमिष्यति, तुम पूरी जाओगे। तो पूछ रहा है कब जाओगे, भविष्य काल का है, तो इसमें आएगा कदा। तुम कदा पूरीम गमिष्यति, तुम उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में कब जाओगे। आगे जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी। तो उत्तर है कुत्र, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, अर्थात कहाँ है, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। फिर तव स्वास्थ्यम, तुम्हारा स्वास्थ्य। पूछ रहा है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तव स्वास्थ्यम, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वास्थ्य। तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा कथम। ये देखो बेटो,
12 के में पहले में किम, दूसरे में कदा, तीसरे में कुत्र और चौथे में कथम। समझा दिया मैंने आपको कैसे कैसे है। फिर 13 का प्रश्न देखिए, ये जोड़ी मिलान करनी है बेटा 13 का में। इनका मैं डायरेक्ट आपको उत्तर दिखा देता हूं। ये प्रश्न है इस प्रकार से और ये आपका उत्तर है। मतलब जो एक क वाला है, ये क वाला ये 3 के साथ जुड़ेगा, 1 2 3 इसके साथ, ठीक है। और ख का 4 के साथ, ग का पहले के साथ। ग कौन है? ये ग, ये पहले के साथ। और जो बेटा ये लास्ट का आपका घ का, ये किससे जुड़ेगा? 2 वाले के साथ। चलो आगे चलते हैं। पर्याय पदानी योजियत, तो देखो इसमें पर्यायवाची यानी उसी का ही दूसरा नाम। तो जीर्णम वस्त्राणी, जीर्णम की जोड़ी मिलेगी वस्त्राणी। तृषा कहते हैं पिपासा, जिसको पानी की प्यास लगी, और पिपासा का अर्थ भी पानी की प्यास होता है। तो तृषा का पिपासा। और सूर्य रवि भगवान यानी भगवान भास्कर, आदित्य सन, सूर्य यानी रवि। तो ये उसका उत्तर हो गया, वस्त्राणी, पिपासा और रवि। फिर 15 का प्रश्न आपका, इसमें आपको ये टेबल दी हुई है और इससे वाक्य बनाने हैं। एक इसने बना के भी बता रखा है कि वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर वृक्ष पे कूदते हैं। 4 वाक्य आपके सामने ये रहे। सिंहा वनेषु गर्जन्ति, शेर वन में गरजता है, जंगल में। दूसरा है मयूरः उद्याने नर्तन्ति, मोर उद्यान में नाचता है। फिर तीसरा है मत्स्यः जले तरन्ति, मछलियां पानी में तिरती हैं, तैरती हैं। और चौथा है विद्यार्थियों खगः आकाशे उड्डयन्ति, पक्षी है आकाश में उड़ते हैं। इसने उड्डयन्ति की जगह अशुद्ध कर दिया उत्पतंती, हम करेंगे उड्डयन्ति, और आपका पेपर में आएगा तो भी आएगा उड्डयन्ति। तो विद्यार्थियों इस प्रकार ये आपके 60 नंबर के प्रश्न पूरे होते हैं। एक बात मेरी फिर आप ध्यान से सुनना, ये सैंपल पेपर था, इस प्रकार का पेपर आपका आएगा, लेकिन आप ये मत सोचना यही प्रश्न आ जाएंगे। अगर मान लो भगवान की इच्छा रही तो इसमें से 2 4 5 प्रश्न आ भी सकते हैं। बाकी पेपर का पैटर्न है ना, वो बेटा ऐसा ही आएगा। तो सभी मेरे छठी के विद्यार्थियों, कल का मैंने पेपर का टाइमिंग आपको बताया कि जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है वो तो 5 मार्च का है, इवनिंग शिफ्ट 6 मार्च का है। तो आप अच्छे से पेपर करके आना। संस्कृत भाषा आप सबको समझ में आती है, सरल है, सुबोध है, बोधगम्य है। तो सभी मेरे बच्चे अच्छे से तैयारी करना, और अपने और भी विद्यार्थियों के पास, अपने स्कूल के ग्रुप कोई हो संस्कृत का, उन बच्चों के पास इसको शेयर करना। मैंने आपको बड़े अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में टैब के ऊपर प्रश्न दिखाए सारे, हम इसके उत्तर मैंने समझा के करवा दिए। अब मैं एक बार थोड़ी पिक को बड़ी करके और इसको मैं आपके उत्तर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो इसके उत्तर थे शुरू वाले के बेटा, देख पा रहे हो? जूम कर लेना, इसको 1044 कर लेना, उसके बाद में इनके उत्तर देख लेना। और ये आपके जो बाकी के पीछे प्रश्न है 15 तक का। तो बेटा एक बात और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10वीं तक आपको, आप संस्कृत अधिकतर बच्चे 10th तक पढ़ते हैं, 10वीं तक आपको कोई भी दिक्कत संस्कृत के अंदर नहीं आएगी, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आप संस्कृत में, अभी आप सभी बच्चे 7वीं में हो जाएंगे, तो 7वीं में होने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसीलिए आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें। और ध्यान रखें कि दूसरे बच्चों को भेजना हो तो आप भेज सकते हैं। चैनल का नाम KAPIL, कपिल, AACHRY, कपिल आचार्य।
और एक स्पेस देंगे यहाँ, फिर 100K। ये चैनल आप भेज सकते हैं, आपको 10 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से अपनी तैयारी करें, अच्छे से आराम करें, अच्छे से लिख के आए, प्रश्नों को पूरा अटेम्प्ट करके आए। ठीक है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सभी बालकों को प्यार भरा नमस्कार।